महिला अपराध कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस वार्ता। राजधानी के कांग्रेस मुख्यालय पर हुई प्रेस वार्ता। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा रहे मौजूद। हाथरस बलिया बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल। कानपुर देहात आजमगढ़ में घटनाएं लगातार राजनीतिक दल उठा रहे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल। प्रदेश में नारी की सुरक्षा बन रही प्रदेश सरकार के लिए चुनौती। पीड़िता के परिवार ने प्रियंका गांधी के सामने 5 मांग रखी। हाथरस के डीएम को हटाकर कार्रवाइयों। क्यों परिवार की अनुमति लिए बगैर बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। हिंदू संस्कार में रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, बेटी को जलाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस मां ने 9 महीने अपनी बेटी को कोख में रखा, उसके अधिकार छीन लिए। ये सरकार हिंदुत्व की ठेकेदार बनती है। उस मां की आंख योगी जी की कुर्सी हिलाकर रख देगी। बार बार हमारे परिवार को धमकाया जा रहा है। क्यों मामले को गुमराह किया जा रहा है। एक बेटी को जीते जी न्याय नहीं मिल पाया, मरने के बाद उसके चरित्र पर सवाल कर रही है ये सरकार। एडीजी कहते हैं बेटी के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं बेटी का बलात्कार हुआ ही नहीं। जो बेटी ने आखिरी बार बयान दिया उसमें 2 लोग के नाम भी बताए। उसके बाद भी क्यों उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। बेटी एफआईआर लिखवाने अपने परिवार के साथ थाने गई थी, क्यों उसका मेडिकल नहीं कराया गया। 3 दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं होती। निर्भया केस के बाद रेप के मामलों में बदलाव किया गया। बीजेपी की सरकार उस बेटी के चरित्र का हनन कर रही है। घर वाले चिता से फूल चुनकर तो लाए, पर उसे इस बात की पुष्टि नहीं कि ये इसकी बेटी की लाश थी भी या नहीं। सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं, और जिस तरह महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है, यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। हाथरस की बेटी जो न्याय की आस में दम तोड़ दी, जब इलाज की व्यवस्था करानी थी, जब वो तड़प रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, उसकी मां, उसके पिता और उसके भाई लगातार सरकार से गुहार कर रहे थे, तो सरकार तो न्याय दे नहीं पाई, इलाज करा नहीं पाई। लेकिन जो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरे, संघर्ष किए, कुछ करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल है मेरा। आज सुबह से मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है पूरी तरीके से कि योगी सरकार को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश की। 50 लाख 25 लाख रुपए देने की पेशकश की गई थी। एक ऑडियो वायरल हो रहा है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि कांग्रेस, पीएफआई और भीम आर्मी, ये तीनों ने ये साजिश को रचा था। ये एक खुफिया रिपोर्ट है जो अभी फिलहाल मैसेज वायरल हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसको किसने वायरल किया है? भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने। मैं पूछना चाहता हूं, पूरा देश हाथरस की बेटी के साथ खड़ा है। देश न्याय चाहता है, न्याय तो दे नहीं पा रहे। उस पीड़ित बहन के साथ तो खड़े नहीं, उसकी आवाज तो दबाने का प्रयास कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो वीडियो वायरल उनके द्वारा किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है वो कोई नहीं जानता। ठीक है सर, थैंक यू। इस सरकार में न्याय मिलना मुश्किल है। केवल देश और प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए केवल जांच पर जांच बनाने का काम कर रही है। पीड़ित परिवार के लोगों ने भी यह मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में न्यायिक जांच हो। हम उस पर पूरा समर्थन व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि सरकार अविलंब सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में इस जांच को कराने की व्यवस्था करे, जैसा कि हमारी महासचिव आदर्श प्रियंका गांधी जी ने भी मांग की। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या आप बताएंगे कि 20 दिनों बाद
आपके प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी 20 दिन बाद यह समझ पाए कि देश का एक एक नागरिक, देश की एक एक महिला, देश की एक एक बेटी उस हाथरस की बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर संघर्षरत है। आखिर मुख्यमंत्री योगी जी कहां सोए हुए थे? क्यों नहीं पहले दिन उसको न्याय दिया उस बेटी को? छोटी मोटी कार्रवाई करके जांच पर जांच बैठाकर आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। तो क्या डीजीपी अपनी भूमिका से बच रहे हैं? क्या उनकी कोई जब नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है? और दूसरा, जब ये पूरा मामला हुआ तो सरकार ने एक आंकड़ा जारी कर दिया कि जिसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा गैंगरेप होते हैं, वो आंकड़े जारी कर रही थी सबसे। मैं बड़े स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, घटना किसी प्रदेश में हो वो दुखद है, लेकिन कार्रवाई पर सवाल। डीजीपी का कल कहना और बयान देना प्रदेश को गुमराह करना। यह मामला जब मीडिया ने लगातार उठाया और पूरा देश देख रहा था, तो बिना मुख्यमंत्री के इजाजत के वो दाह संस्कार नहीं हो सकता। बिना पूरे घटनाक्रम में जो तथ्य छुपाने का प्रयास किया गया, मीडिया को रोकने का प्रयास किया गया, परिवार के साथ बदसलूकी हुई, परिवार के लोगों को निकलने नहीं दिया गया, राजनीतिक लोगों को रोका गया, हम सब लोगों को नजरबंद किया गया, लाठीचार्ज किया गया, बिना मुख्यमंत्री के इशारे के कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग बार बार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये सरकार को जवाब देना होगा कि जो घोषणाएं उन्होंने की है, अब तक तो परिवार के लोगों से जो बातचीत हुई है उन लोगों तक नहीं मिल पाई है। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, इतनी घटनाओं के बाद जो प्रदेश अपराध के प्रदेश के रूप में बना हुआ है, हत्या में नंबर 1 प्रदेश, लूट में नंबर 1 प्रदेश, गिरौती में नंबर 1 प्रदेश, महिला अपराध में नंबर 1 प्रदेश, उस प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी और खासकर डीजीपी अब तक कैसे अपनी कुर्सी पर बने पड़े हुए हैं? क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करते? पूरी तरह अपराधी अधिकारी और सरकार का गठजोड़ है। ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, यात्रा करते हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी यात्रा करती है, सरकार उन्हें रोक देती है। जब पैदल यात्रा शुरू करते हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं अकेले जाना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी की पूरी पुलिस फोर्स उनके ऊपर लाठी चलाती है। कार्यकर्ताओं का सर फूटता है, हाथ टूटता है, चोटें आती है, उसके बाद भी सरकार का दमन शुरू होता है। हम कहना चाहते हैं इस सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी, कल भी प्रियंका गांधी जी वहां जाना चाहती थी, आदरणीय राहुल गांधी जी जाना चाहते थे। आपने और आपकी सरकार के अधिकारियों ने एक बार पुनः क्रूर चेहरा दिखाया और प्रियंका जी के साथ बदसलूकी करने का काम किया। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि वो लाठी, वो बदसलूकी केवल प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ नहीं हुआ। महिला अपराध संबंधित जो भी एसआईटी है, क्या उसका ये किसी को न्याय दिला पाए? किसी का ये अभी तक उसका ये मतलब ओपन कर पाए? दूसरा, क्या सीबीआई की आड़ में सिर्फ अपनी जिम्मेदारी हटाना मात्र वो रह गया है कि कुछ मामला हो सीबीआई को दे, सीबीआई दे? फिर ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसका क्या? अगर आप हर मुद्दे को सीबीआई भेज देंगे, भेजना चाहिए तो अपनी जिम्मेदारी क्या? एसआईटी केवल एक बहाना है और पूरे देश को गुमराह करने की साजिश है। जो एसआईटी में अफसर है
बहुत सारे अफसरों के खिलाफ भी सीबीआई की जांच चल रही है। उसमें इंस्पेक्टर है, उनके खिलाफ तमाम थानों में गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है। जो एसपी एसआईटी के सोनभद्र में जो घटना हुई थी आदिवासी भाई बहनों के साथ, उस समय तात्कालिक एसपी थे और उन्हीं के खिलाफ एसआईटी की जांच चल रही है। और वही एसआईटी के एसपी है, जिस एसआईटी पर खुद दाग हो उस पर जांच का कोई भरोसा नहीं। लगातार सरकार सीबीआई को मामले सौंप रही है। आपको मैंने 3 घटनाओं का उल्लेख किया, बड़ी स्पष्टता के लीडर मोना जी ने सारी मांगों को क्रमवार आपके समक्ष रखा है। मैं उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए यह हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में अविलंब उस पूरे सीबीआई जांच की संस्तुति दी जाए और साथ ही साथ तत्काल उस परिवार को न्याय मिले। हाथरस ही नहीं, बुलंदशहर की बेटी के साथ भी जो घटना हुई है वो भी पीड़ादायक है। बलरामपुर की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो भी पीड़ादायक है। हरदोई की बेटी के साथ अन्याय हुआ है वो भी पीड़ादायक है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बेटियों के साथ दुराचार करके एसिड से जलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री मौनी बाबा बने हुए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बेटियों के साथ दुराचार करके उसके मौन बने पड़े हैं। ये वही उत्तर प्रदेश जहां बेटियों के साथ दुराचार करके उसे अग्नि के हवाले कर दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री मौन बने पड़े हुए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र गोरखपुर, जहां बेटी के साथ दुराचार करके सिगरेट से जलाया जाता है और मुख्यमंत्री मौन बैठे हुए मौन बाबा की तरह देख रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी आपको और कितनी बेटियों की आहुति चाहिए? आपने उत्तर प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया है। महिला आयोग चुप क्यों है? महामहिम राज्यपाल चुप क्यों है? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। सरकार और इन लोगों को जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री जी अब आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं समझ सकता। गोरखपुर जाइए, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा है। मेडिकल कॉलेज जहां पर वो लड़की एडमिट थी, उसका 45 पन्ने का एक पूरा रिपोर्ट वायरल हो है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन ने फिर उन्हें रोकने की कोशिश की। हम सब ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, कुछ को चोट भी आई है। और हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में जिसने हाथ बढ़ाया है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ चलने का, आदरणीय प्रियंका गांधी ने, जब कार्यकर्ताओं पर लाठी चली तो प्रियंका गांधी ने आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश सरकार की लाठी को पकड़ लिया और कार्यकर्ता पर नहीं पड़ने दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय प्रियंका जी का, राहुल जी का और अपने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जिसने इस संघर्ष में हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया है। अंत में मैं इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगी कि साथियों, ये लड़ाई ये तक नहीं पता है कि वो मेरी बेटी की लाश भी थी कि नहीं। आप सोचिए उस बाप पे क्या बीत रही होगी जो गया तो सामाजिक रीत के हिसाब से फूल चुनने के लिए, पर उसको ये भी नहीं पता, इस बात की पुष्टि भी नहीं है और ना कभी हो सकेगी कि उस बेटी या उसकी बेटी की लाश थी भी कि नहीं। ये 5 मांगे हैं और प्रियंका जी ने ये 5 सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ से पूछे। मैं परिवार का की संख्या से आप संवेदना व्यक्त करते हैं जो 5 मांगे हैं, उसमें एक चीज क्योंकि परिवार ने न्यायिक जांच की मांग की है और सरकार ने कई
गठित की, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी, ये सबको विश्वास दिलाया। और अभी एसआईटी की जांच आधी भी नहीं हुई थी कि उसको सीबीआई को रिकमेंड कर दिया कि पूरे सीबीआई की जांच जो हो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना हमें उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा है और ना उसकी एसआईटी पर भरोसा। और सीबीआई को जो ये जांच गई है, जब तक, क्योंकि परिवार की इच्छा है, वो न्यायिक जांच चाहती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। और आवश्यकता पड़ेगी तो इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया में हम परिवार के साथ खड़े हैं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो हम न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं उसमें 2 पहलू, केवल इसकी जांच ना हो कि घटना सही थी कि गलत थी, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए कि आखिर 2:30 बजे रात में एक बेटी का शव किन परिस्थितियों में जलाया, ये मुख्य बिंदु होना चाहिए उस जांच का। इन सब चीजों के साथ मैं एक बार और कहना चाहती हूँ कि कल चिंता दिखाई हो, पर मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहिए। बहुत लंबा आपका नाम भी अनुभव है और बड़ा लंबा अनुभव भी आपको। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जितनी भी घटनाएं हुई, आपको बहुत कवरेज की, बहुत साथियों ने की, ये बताइए आज तक मुझे जितना राजनीतिक अनुभव है थोड़ा होगा, क्या कभी 2:30 बजे रात में किसी पीड़ित को या पीड़िता को इस तरह से पुलिस द्वारा, मान लीजिए कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी को जाके अंतिम संस्कार करके लगे, पर क्या किसी पीड़िता या पीड़ित को पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार किया जा सकता है? केवल सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी घटना को, अगर उसको आप किसी और घटना से, मैं भी वही कहूंगी कि संवेदना हमारी चाहे राजस्थान की बेटी हो या देश की किसी कोने की हो, पर फर्क क्या है कि 2:30 बजे रात में कहीं भी किसी भी पीड़िता को पुलिस प्रशासन के दबाव के बिना जलाया नहीं जा सकता, उसके परिवार की अनुमति के बिना नहीं जलाया जा गया। और दूसरी बात,